गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आप लोग ने कहा कि सर एक वीडियो बना दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। हम्म, और कॉरपोरेट अकाउंटिंग टॉपिक रहेगा। ठीक, चलिए। हम्म, तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा। हम्म और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको बताया गया है। जैसे कि मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका। सबसे पहले आपको मैं इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस लिखवा दे रहा हूँ। आप देखिए, इसको लिखिए, लिखिए लिखिए, यहाँ पर लिखिए। आप लोग भी बोलिए कि नहीं लिखवाए हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताना था, लेकिन आप लोग का कहना था कि सर एक इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन लिखवा दिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इसमें मैं क्लास में भी लिखवाया था गेस क्वेश्चन। देखिए, डेट डेट क्या आज की? आज का डेट 9 तारीख है, 9/9/2022। ठीक है, जी सुनिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन है उसमें पहला लिखिएगा। ठीक है, पहला क्या लिखिएगा? जैसे कि वाट डिफाइन कंपनी, इसको जरूर पढ़िए। डिफाइन कंपनी। कंपनी किसको कहते हैं? कंपनी का परिभाषा है ना। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत जरूरी चीज है जानना। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी में कैपिटल के जो टाइप्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इन कंपनी ऑफ कंपनी। कंपनी के जो कैपिटल होते हैं, जैसे ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ये सब सबको बताना है। तीसरा है डिफाइन शेयर, है ना। ये दो क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, लिख लिया ना ये दो क्वेश्चन। अब इसको मिटाइए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन डिफाइन शेयर्स। डिफाइन शेयर्स। डिफाइन शेयर्स, है ना। डिफाइन शेयर्स, शेयर्स को बताना, शेयर क्या होता है। डिफाइन शेयर या व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर। एक मिनट इसको लिखिए। व्हाट इज मीन्ड, व्हाट इज मीन्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर्स। क्वेश्चन मार्क। डिस्कस डिस्कस क्लियरली the various kinds of shares, kinds of shares। इसको पढ़ लीजिए, उतार दिए होंगे। चौथा क्वेश्चन लिखिए। चौथा लिखिए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय और फीचर ऑफ शेयर्स कैन और फिटेड शेयर्स बी issued at discount, at discount if so to
व्हाट एक्सटेंट, है, ये भी लिख लीजिए। हाँ, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 में लिखिए कि व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिक्वेंट, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। 5 में लिखिए व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी, है ना। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग, है ना, consolidated बैलेंस शीट। ठीक है। ठीक है। अब आइए, एक मिनट, ये कितना नंबर था? 5। अब आइए आप 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में लिखिए। 6 नंबर में लिखिए, लिखिए जर्नल एंट्रीज, लिखिए जर्नल, राइट जर्नल एंट्रीज, राइट जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स एट par and at discount, at premium, at premium। ठीक है, इसको लिख दीजिए। लिखिए जर्नल एंट्रीज, 7 नंबर लिखिए। 7 नंबर, 7 नंबर, व्हाट राइट, राइट द जर्नल एंट्रीज ऑफ issue of for feature of shares or features of shares and their issue and their re issue। ठीक है, ये आपका कुछ मेरे गेस क्वेश्चन है। अब आइए ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब लिखिए आप लोग एमसीक्यू। एमसीक्यू, एमसीक्यू में आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, ऑब्जेक्टिव है। लिखना स्टार्ट कीजिए, रुकिए मैं आपको बता रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि एमसीक्यू का पहला, देखिए आपको बोलेंगे, आप सब लिखिएगा, है ना, कि टाइम नहीं है। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजंस, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू। ठीक है, अब ऑप्शन है ओनली इक्विटी शेयर्स, ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड डेफर्ड शेयर। तो इसका सीधा आंसर होगा प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। यानी कंपनी जो है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ओके, अब 2 नंबर में आइए, 2 नंबर क्वेश्चन में। हम्म टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग, total amount of liabilities sides includes the following। ऑप्शन सुनिएगा। ए ऑप्शन में ऑथराइज कैपिटल,
बी ऑप्शन में इशूड कैपिटल, सी ऑप्शन में सब्सक्राइब कैपिटल, डी में पेड अप कैपिटल। तो इसका आंसर होगा पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री आइए, थ्री थ्री में आइए। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। ऑप्शन में है पहला फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, दूसरा है फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू मेंबर्स, तीसरा फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू ऑफ कंपनी, और चौथा फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसका आंसर होगा फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार है ये। राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच, ऑप्शन सुनिएगा, आर इशूड टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आर इशूड टू द एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और सी ऑप्शन में आर इशूड टू द प्रमोटर्स इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विस, और डी ऑप्शन में आर इशूड टू वेंडर्स फॉर परचेजिंग एसेट्स। इसका आंसर होगा कि राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच आर इशूड टू द विच आर इशूड टू द एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांच। बड़ा स्पीड बोल रहे हैं, टाइम कम है। ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ए में है 52, बी में 53, सी में 55, डी में 63। इसका आंसर होगा 53। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। शेयर्स कैन बी इशूड, है ना, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, है ना, बोथ एट पार एंड प्रीमियम, है ना। इसका आंसर होगा एट पार एंड प्रीमियम। देखिए थोड़ा यहाँ पर एक आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन यही है, शेयर्स कैन बी इशूड, है ना, शेयर्स कैन बी इशूड। तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले शेयर्स को इशू किया जाता था तीनों तरीके से, एट पार में, एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट में, है ना। लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 के बाद शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ये कंपनी जो है अपने शेयर्स को इशू कर सकती है एट पार में और एट प्रीमियम में, याद रखिएगा, है ना। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट 6 नंबर कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स आर। प्रिफरेंस शेयर होल्डर जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए में क्रेडिटर होता है, बी में ऑनर्स होता है, सी में एक कस्टमर ऑफ द कंपनी होता है, डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, रुकिए एक मिनट। देखिए इसमें है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के क्रेडिटर है या कस्टमर है या ऑनर है, नन ऑफ दीज है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है इस ऑप्शन के अनुसार तो ऑनर ही होगा। ऐसे कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो कंपनी का मालिक जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर होता है। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को आपके बुक में जो दिया है थोड़ा मिस्टेक टाइप का हमको लगता है, क्योंकि ये जो एसपीओडी पब्लिकेशन के बुक में बहुत सारा मिस्टेक भी है ना। कल भी एक क्वेश्चन लिखवा रहे थे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मैं दोबारा मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर दे रहा हूँ। हम्म, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रीफेस शेयर होल्डर काट दीजिए, ये क्वेश्चन कर दीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप ऐसा कीजिए, आप लिख दीजिए, है ना, कि यहाँ पर तो जो बुक में क्वेश्चन दिया है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आर, ठीक है, ए में ऑप्शन ए में क्रेडिटर है, बी में ऑनर है, सी में कस्टमर ऑफ द कंपनी, डी में नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर ऑनर क्या हुआ है? लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर की जगह गलती, बुक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इक्विटी शेयर होल्डर होना चाहिए, है ना। कंपनी का जो मालिक होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो आप करेक्शन करके जो प्रीफरेंस शेयर, वहां उसको क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, ऊपर में लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर,
पहला ऑप्शन में क्रेडिटर, बी में ऑनर, सी में कस्टमर ऑफ द कंपनी, डी में नन ऑफ दिस। तो वहाँ ऑनर में टिक कर दीजिए। तो लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इक्विटी शेयर होल्डर होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का मालिक होता है ना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 7 नंबर में आप। 7 नंबर में लिखिए कि लिखिए बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, है ना, आफ्टर री इशू। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है ना। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। ऑप्शन ए में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी में है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सी में जनरल रिजर्व है, और डी में नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8 में है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इन इज ट्रांसफर टू। ए ऑप्शन में बोनस शेयर, बी में कैपिटल रिजर्व, सी में जनरल रिजर्व, डी में शेयर कैपिटल। इस ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर दीजिएगा। The portion of the authorized capital which is issued for subscription of the public, the portion of the authorized capital which is issued for subscription of public is called। ए में ए ऑप्शन है सब्सक्राइब कैपिटल, बी में कॉल्ड अप कैपिटल, सी में इशूड कैपिटल, डी में रिजर्व कैपिटल। इसका आंसर होगा इशूड कैपिटल, ठीक है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद आप लिख लीजिए कि उसके बाद आपको मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा होल्डिंग कंपनी का भी कुछ लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। होल्डिंग कंपनी में आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब भी आ सकता है एग्जाम में। ट्रू फॉल्स भी आता है स्टूडेंट्स, तो ट्रू फॉल्स को बता देना ज्यादा अच्छा है। ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स बता देते हैं। तो इसको एक ट्रू फॉल्स में आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको ट्रू फॉल्स कर दीजिए। ट्रू फॉल्स में है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। फॉल्स। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल इज नोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। ट्रू। रिजर्व कैपिटल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ट्रू, है ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड 10%। फॉल्स। Both equity shares and preference shares can be issued simultaneously. For true, true, true. Both equity shares and preference shares can be issued simultaneously. True, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है the amount of premium on share can be collected only on allotment। False। A company cannot collect interest on calls in arrear in excess of 5% from the shareholder। False। Next है shareholders are entitled to receive dividend on calls in advance। False। The company is an artificial person। ये true है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये ट्रू होगा। ए कंपनी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ए कंपनी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये ट्रू होगा। ए कंपनी कैन नॉट री इशू, है ना, कंपनी कैन नॉट री इशू फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। फॉल्स। क्योंकि मैंने बताया था कि कंपनी जो है फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर सकती है डिस्काउंट में। यहाँ तो लिखा है कैन नॉट, है ना। तो ये फॉल्स ना हो जाएगा। कंपनी कैन नॉट री इशू फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। फॉल्स। कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इशू कर सकती है एट डिस्काउंट में, ये ट्रू होगा। ठीक है। कंपनी कैन ट्रांसफर द बैलेंस फॉर A company can transfer the balance of forfeited shares account to capital reserve account। True, है ना। If a shareholder fails to pay any call money, if a shareholder fails to pay any call made by the company, his shares may be forfeited। True। The balance on forfeited shares account, the balance on forfeited shares account can be transferred to the statement of profit loss account। False।
The balance on forfeited shares account can be transferred to the statement of profit and loss account. False. The balance on forfeited shares account represents a capital loss. False. Forfeiture of shares results in the reduction of share capital. True. Preference shareholders and equity shareholders are the owner of company. True. देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि प्रिफरेंस शेयरहोल्डर्स ऑब्लिक इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. ट्रू. ठीक है. तो नेक्स्ट आप लिखिए. दो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सा ऐसा लंबा है. चलिए अब मैं आपको कुछ सिलेक्टेड और भी लिखवा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. ठीक है. देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं. क्वेश्चन में यही है कि चलिए अब इसको हटाता हूं. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं. ठीक है. पहला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ना 11 है. हु रिसीव्स द डिविडेंड ऑफ द कंपनी. हु रिसीव्स द डिविडेंड ऑफ द कंपनी. अब चार ऑप्शन है. एक अकाउंटेंट है, एक ऑडिटर है, एक शेयर होल्डर है, एक गवर्नमेंट है. तो इसका आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर्स. ठीक है. 12 नंबर आइए, है ना. 12 नंबर में है कि व्हाट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन ए में है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस. तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा. यानी कि व्हाट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, इसमें सब हो जाएगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी ट्रांसफर होता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है ना. और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर को भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है. या फॉरफीचर ऑफ शेयर का, शेयर को जब हम रीइश्यू करते हैं, और फॉरफीचर ऑफ शेयर से जो अमाउंट कलेक्ट होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है. ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 13 नंबर. ठीक है. कि when an appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application, it is called. सुनिएगा ऑप्शन, है ना. फिर से मैं दोबारा पढ़ दूं. when an appropriation of a certain number of shares is made to an application in response to his application it is called dash dash dash. अब सुनिए चार ऑप्शन. पहला ऑप्शन में शेयर फॉर फ्यूचर, बी में ट्रेडिंग अकाउंट, सी में शेयर अलॉटमेंट, और डी में शेयर परचेज. इसका आंसर होगा शेयर अलॉटमेंट. ठीक है ना. अब सुनिएगा. 14 क्वेश्चन है कि सुनिएगा. पर्सन हु स्टार्ट द कंपनी. पर्सन हु स्टार्ट द कंपनी इज. अब चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन में प्रमोटर्स हो गया, बी में शेयर होल्डर्स हो गया, सी में डायरेक्टर्स हो गया, डी में ऑडिटर्स है. इसका आंसर होगा प्रमोटर्स, है ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर. ठीक है. 15 नंबर में है कि the portion of the capital which can be called up only on the winding of the company is called. इसका आंसर होगा रिजर्व कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16. 16 में वेन व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का क्या नेचर है? तो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, कि पर्सनल अकाउंट, या ऑल ऑफ दिस है. तो इसका आंसर कर दीजिएगा पर्सनल अकाउंट. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. नेक्स्ट में है when share are issued at a higher price then its face value is called. क्या कहते हैं? when shares are issued at a higher price then its face value is called. अब चार ऑप्शन है. issued at discount, issued at premium, issued at profit, issued at loss. इसका हो जाएगा issued at a premium. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर. शेयर होल्डर्स आर डैश डैश डैश. ऑप्शन ए में है कस्टमर ऑफ द कंपनी, बी ऑप्शन में ऑनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दीज. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी का मालिक होता है ना. तो शेयर होल्डर्स आर, है ना, डैश डैश. तो उसमें लिख दीजिएगा ऑनर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना.
ठीक है, ए कंपनी हैज डैश 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 है। अब चार ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन में है सेपरेट लीगल एंटिटी, बी में परपिचुअल एक्सिस्टेंस, और तीसरा में लिमिटेड लायबिलिटी, और चौथा ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डैश डैश डैश। उसमें ए ऑप्शन में है कैपिटल प्रॉफिट, बी में डिविजिबल प्रॉफिट, सी में कैपिटल रिजर्व, और डी में नन ऑफ दिस, तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 में लिखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ए ऑप्शन में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉरफिटेड शेयर्स, और डी में ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 लिखिए। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड, है ना। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड। ए ऑप्शन में एट पार, बी में एट डिस्काउंट, सी में नन ऑफ दीज, और डी में एट प्रीमियम। इसका आंसर हो जाएगा एट डिस्काउंट। हम्म नेक्स्ट 22। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम दी डैश डैश डैश। ए ऑप्शन में है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला ए ऑप्शन में है, क्वेश्चन क्या था, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम दी डैश डैश डैश। ए ऑप्शन में प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, बी में जनरल रिजर्व, सी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डी में ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन होता है, इनमें से तीनों मेथड के माध्यम से होता है ना। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर भी होता है, जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी किया जा सकता है, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, 1 मिनट। हम्म बोलिए। तीन वाला आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो अब आइए 23। किसी कोई इंपॉर्टेंट फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट। ये ऑप्शन में कैपिटल है, बी में प्रॉफिट है, सी में कन्वर्सन है, डी में ऑल ऑफ द एबव है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अब सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज ए डैश डैश डैश। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट इज ए डैश डैश डैश। ए में पर्सनल अकाउंट, बी में रियल अकाउंट, सी में नॉमिनल अकाउंट, डी में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्या है 25 नंबर, कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज डैश डैश डैश। अब ए में कैपिटल लॉस है, बी में रेवेन्यू लॉस है, सी में नॉर्मल लॉस है, डी में एबनॉर्मल लॉस है। इसका होगा कैपिटल लॉस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन। ठीक है, इसमें डैश डैश है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन डैश डैश। ए में फेस वैल्यू, बी में इशू प्राइस, बी में बुक वैल्यू, सी में कॉस्ट प्राइस। इसका आंसर होगा फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। अब ए ऑप्शन में है कैपिटल रिजर्व, बी में सेक्रेटरी रिजर्व, सी में रिजर्व कैपिटल, डी में नन ऑफ दिस, तो कैपिटल रिजर्व इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड इज क्रेडिटेड टू। ए ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बी में सिंकिंग फंड अकाउंट, सी में जनरल रिजर्व अकाउंट, और डी में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका सही आंसर होगा सिंकिंग फंड अकाउंट, है ना। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच टेंजिबल एसेट्स इज नॉट डिप्रिसिएटेड, है ना। ये क्वेश्चन है विच टेंजिबल एसेट्स इज नॉट डिप्रिसिएटेड। अब चार ऑप्शन है, एक है व्हीकल्स है, बी में बिल्डिंग है, सी में लैंड है, डी में मशीनरी है। इसका आंसर होगा लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30।
नंबर लिखिए जल्दी से। 30 नंबर ये सुन लीजिए। 30 नंबर है कॉल्स इन एडवांस appears in the company balance sheet are calls in advance appear in the company balance sheet अंडर डैश डैश डैश। ए में करंट लायबिलिटी, बी में शेयर कैपिटल, सी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा करंट लायबिलिटीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ठीक है। प्रॉफिट इज अर्नड इफ डैश डैश डैश। ए में है एसेट्स एक्सीड्स एक्सपेंडिचर्स, इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस, सी में एसेट्स एक्सीड्स लायबिलिटीज, डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट शोज, है ना। बैलेंस शीट क्या शोज करता है, डैश डैश डैश। बैलेंस शीट शोज डैश डैश डैश। अब ए ऑप्शन में है प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी, बी ऑप्शन में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, सी में बोथ ए एंड बी और डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनक्लेम डिविडेंड इज डैश डैश डैश। अब चार ऑप्शन में ए ऑप्शन में प्रोविजन है, बी में करंट लायबिलिटीज है, सी में करंट एसेट्स है, डी में कंटीजेंट लायबिलिटीज है। इसका सही आंसर होगा करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज डिविडेंड इज ए डैश डैश डैश। ए में है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बी में सरप्लस, सी में अदर करंट लायबिलिटीज, डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि सिंकिंग फंड इज ए। अब उसमें चार ऑप्शन, सिंकिंग फंड इज डैश डैश डैश। ए में है प्रोविजन है, बी में सरप्लस है, सी में करंट लायबिलिटीज है, डी में नन ऑफ दीज है। इसका आंसर होगा सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि गुडविल इज ए, है ना, डैश डैश डैश। अब पहला ए ऑप्शन में है रियल एसेट्स, बी में फिक्टिशियस एसेट्स, सी में टेंजेबल एसेट्स और डी में इनटेंजेबल एसेट्स। तो इसका आंसर होगा इनटेंजेबल एसेट्स, है ना। नेक्स्ट में लिखिएगा डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन डैश डैश डैश। अब ए में है ऑथराइज कैपिटल, बी में है, हाँ ये 36 नंबर हो गया ना। ठीक है, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन डैश डैश डैश, क्वेश्चन नंबर 36 है। ए में ऑथराइज कैपिटल, बी में इशू शेयर्स कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल होगा, है ना। अब उसके बाद बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव है, इतना जरूर पढ़ लीजिए। तो बेसिकली छोटा छोटा क्वेश्चन जो आप पढ़े थे शेयर्स वगैरह होल्डिंग कंपनी का, ये सबसे आएगा ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी स्टूडेंट को लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवा दिए, आप उसका आंसर तैयार कीजिए। थोड़ा लेट आवर में भेज रहे स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है, थैंक यू।